जिक्र है, जितनी सिफात इस किताबों के अंदर बयान की गई हैं वो सारी सिफात अपने अपनी आंखों से देखी हैं, उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम उस पर ईमान ले आए हैं, आप भी उस पर ईमान ले आए। वो शख्स मक्के के अंदर मौजूद है, अल्लाह ने उसको नबूवत अता कर दी है, और उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अब वो 6 ने मेहनत की, मेहनत करते करते अगले साल उलमाए किराम लिखते हैं किताबों के अंदर, फरमाते हैं 12 लोगों को अपने साथ लेके आए, 12 लोगों को साथ लेके आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और उनको समझाया, दीन की बातें उनको समझाई, तो उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, वो भी सारे मुसलमान हो गए। अब उनका काम ये था, वो ये फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपको यहाँ बड़ी तकलीफें हो रही हैं, मुशरिकीन आपको छोड़ते नहीं हैं, मुशरिकीन की तरफ से तरह तरह की तकालीफ का सामना आपको किया जाता है, जो सूरज भी सुबह तुलू होता है आपके लिए एक नया पैगाम परेशानियों का लेके आता है, तो आप ऐसे करें, हमारे साथ मदीना मुनव्वरा चले जाएं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तक अल्लाह की तरफ से आर्डर नहीं आया उस वक्त तक मैं जा नहीं सकता। एक दफा ऐसे हुआ कि मुशरिकीन मक्का तो इस दर पे होते थे हर वक्त कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोका जाए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये लोगों तक जिस तरह इस्लाम की दावत पहुंचा रहे हैं इसको रोका जाए। वो मशवरे करते थे, मीटिंगें करते थे। दारुन नदवा एक मकाम था, वहां पे उनकी मीटिंग की जगह होती थी जो मक्के वालों के लिए वक्फ थी, और उनकी शादियां ब्याह सारी चीजें वहां तय होती थी। गोया कि आप ऐसे समझे जिस तरह हमारे इलाकों के अंदर हुजरे होते हैं, वो एक हुजरा था, एक बैठक थी उनकी जहाँ पे उनके सारे काम होते थे। वहां पे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग के अंदर उतबा, शेबा, अबीजाल और बड़े बड़े सरदार मक्का के जो थे ये सब इकट्ठे हो गए, और मीटिंग ये हो रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा कि ये बढ़ती हुई मकबूलियत और लोगों को जो दीन से बकौल उनके गुमराह कर रहे हैं, अपने दीन पर लगा रहे हैं, तो ये कैसे इनको खत्म किया जाए, इसके बारे में मीटिंग थी। अब शैतान ने एक बुड्ढे की सूरत इख्तियार कर ली, एक बुड्ढे की शक्ल में शैतान भी आया, मक्के के अंदर फिर रहा है। अब मक्के के अंदर जो फिर रहा है, लोगों ने पूछा आप कौन है? कहा कि मैं नजद से आया हुआ हूँ, और मैंने सुना है कि आप एक मीटिंग कर रहे हैं, तो मक्के के सरदार मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं भी जरा कार्रवाई देखना चाहता हूं कि आपकी जो है, जिस तरह कहते हैं किसी मुल्क में हमारे MNA चले जाएं तो वो कहें कि हम आपकी ऐवान की कारकर्दगी देखना चाहते हैं, ताकि हम अपने मुल्कों के अंदर भी जो है ऐसी तरह जो है वो ले आएं और उसमें जो है हम तरक्की कर सकें। तो शैतान ने कहा बुड्ढे की सूरत में, एक शेख की सूरत में, कि मैं नजद से आया हुआ शख्स हूँ, मैं आपकी कारकर्दगी देखना चाहता हूँ, आपसे कुछ बातें सीख लूंगा, और अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपको कुछ मशवरा दे दूंगा। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मीटिंग के अंदर एक शख्स ऐसा आ रहा है जो बड़े दूर से आया हुआ है। उन्होंने मीटिंग में आने की इजाजत दे दी। अब कार्रवाई शुरू हो गई। अबू जहल चूंकि सरदार था, अब सबसे मशवरा ले रहा है। सबसे मशवरा लेते लेते सबसे पहले जिससे मशवरा लिया उसने कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलावतन कर दिया जाए, अपने इलाके से, अपने मुल्क से मुल्क बदर कर दिया जाए, दूसरे इलाके में भेज दिया जाए, ताकि हमारे लोग उनसे महफूज हो जाएं और वो जलावतनी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाएं। अबू जहल ने कहा आपकी बात ठीक है, इसके अंदर वजन है, लेकिन बात यह है कि अगर हम यहाँ से उनको जलावतन करेंगे तो दूसरी जगह इस्लाम की दावत वो देंगे, जब वो दूसरी जगह इस्लाम की दावत देंगे तो करते करते हमारे घर तक वो इस्लाम आएगा जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रुक जाए। तो लिहाजा आप क्या ये मशवरा हमें कबूल नहीं है। सब ने कहा हमें भी मशवरा कबूल नहीं है। दूसरी बात ये पेश की गई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद कर दिया जाए, इनको कैद कर दिया जाए और इनको इजाजत ना मिले इधर उधर आने जाने की। तो अबू जहल ने कहा
कि कैद तो पहले ही शादी अबी तालिब के अंदर इनको कर दिया गया था, तो लिहाजा ये साबित कदम रहे। अब भी अगर कैद करोगे तो उसका कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। वहां पर भी लोग मुसलमान होंगे और इस्लाम की दावत पे लब्बैक कहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की दावत पे लब्बैक कहेंगे। तो ये मशवरा भी मंजूर नहीं हुआ। तो अबी जाल ने कहा, मेरे ज़हन में एक मशवरा आता है, एक बात आती है कि इस पैगंबर को, जो पैगंबरी का दावा करता है, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, यानी जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कत्ल कर दिया जाए। अब जब ये मशवरा सामने आया तो सब ने कहा कत्ल तो कर दिया जाए, लेकिन अब्द मनाफ से, बनु हाशिम से और बनु अब्दुल मुत्तलिब से जान कैसे छुड़ाएंगे? वो तो उसके बदले में उस शख्स को कत्ल करेगा जिसने नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, और खूनरेजी हो जाएगी। तो ये बुढ़ा शैतान वहां पे बोला, शेख की सूरत में जहां बैठा हुआ था, कि आप इस बात को नहीं समझते, आपके बड़े सारे कबीले हैं, अगर आप हर कबीले के एक एक सरदार को, एक एक नौजवान को ले लें और सब इकट्ठे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, तो किसी पे कत्ल का मुकदमा नहीं लगेगा, किसी पे कत्ल का मुकदमा नहीं लगेगा, किसी एक शख्स पर, किसी एक कबीले पर नहीं लगेगा। लिहाजा सारे इकट्ठे हो जाएं और अपने नौजवानों को हर कबीले से निकाल लो, जो बहादुर शख्स हो तो वो उनको कत्ल करे। तो लिहाजा आपके ऊपर ना अब बनु हाशिम की जो है वो दुश्मनी आएगी, ना अब्द मनाफ की आएगी और ना बनु अब्दुल मुत्तलिब की आएगी। लिहाजा आप इससे छूट जाएंगे, बंदा भी रास्ते से हट जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो सब ने इस तजवीज को जो है मान लिया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी है जो हमें मशवरा दे रहा है, वो बड़े दूर से आया है, इसकी तजवीज को कबूल कर दिया जाए। अब ऐसा हुआ, कत्ल का मशवरा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम इस इंतजार में थे। नबी अलैहिस्सलाम को तो पता नहीं था कि मेरे बारे में कत्ल के मशवरे हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए से जिब्राइल को भेजा कि मेरे नबी को खबरदार कर देना, आपके बारे में ये बातें हो चुकी है, आपके कत्ल का बंदोबस्त उन्होंने कर लिया है। लेकिन वो तो कत्ल करने का बंदोबस्त कर रहे हैं, अल्लाह आपको बचा कर दिखाएगा। अल्लाह नुकसानों के अंदर फायदा देने वाले हैं और फायदे के अंदर नुकसान देने वाले कौन सी जात है? अल्लाह की जात है, और ये सारे खजाने उसी के पास है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से खबर पहुंच गई। अब उन्होंने ये मशवरा किया, मीटिंग की मुशरिकीन मक्का ने कि सब सरदारों को इकट्ठा कर दिया जाए और हर कबीले से एक एक बंदा इकट्ठा हो जाए। उलमाए किराम फरमाते, किताबों में वाक़यात है, 100 के लगभग बंदा जो है वो इकट्ठा हुआ और नबी अलैहिस्सलाम के घर का घेराव उन्होंने किया। नबी अलैहिस्सलाम के घर का घेराव उन्होंने किया। 10 सामने खड़े हो गए, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, 10 पीछे की तरफ खड़े हो गए और 10 रास्ते पे ऐसे सारे जो है 100 मिलाकर उन्होंने घेराव कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से जब ये खबर मिली, वही आई, सीधा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर गए, दस्तक दी। अबू बकर सिद्दीक आते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत के साथ आना हुआ? जी, अल्लाह की तरफ से आर्डर आया है कि आप हिजरत कर ले। पहले तो मैं नहीं जा रहा था, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मैं आपके साथ तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनी बच्चियों को, ये हजरत अस्मा जो है, हजरत आयशा, इनको जरा अलग कर दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको ऐसे ही समझें कि ये आपका ही खानदान है, आपके घर वाले हैं, आपके ही जो है, ये आपके राज को अगर अबू बकर फाश नहीं करता, ये कभी फाश नहीं करेंगे। अगर अबू बकर के ऊपर आइंदा सिद्दीक का जो है लक़ब लगने वाला है, तो इंशाअल्लाह पूरे घर वालों के ऊपर सिद्दीक का लक़ब लगेगा कि हजरत आयशा भी सिद्दीका होगी, अस्मा भी सिद्दीका होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बात की और इरशाद फरमाया कि रात के वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म है, रात के वक्त चलना है। कैसे चलना है अल्लाह मुझे बताएंगे, लेकिन सामान की आप तैयार रहे, सामान की तैयारी रखें।